अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे अपनी बुक ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स का यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2010। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस यूनिट को ख़त्म करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक। तो चलिए अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अपना लास्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग करते हैं एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट। ठीक है, ये नॉलेज टेस्ट आपको बताएगा कि आपने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या आपको याद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस नॉलेज टेस्ट से पहले हम छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो भी टेक्स्ट आप लोग कंप्यूटर पर टाइप करते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। और स्टूडेंट्स, सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? जी, वो है एमएस वर्ड। और हम इस चैप्टर में उसका कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? 2010 वर्जन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये देखा था कि हम अपने अपने कंप्यूटर पर एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा कि हम किस तरह से इसे ओपन करते थे। ठीक है, स्टार्ट पर जाकर ऑल प्रोग्राम्स और फिर एमएस ऑफिस एंड देन एमएस वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स थे आपके एमएस वर्ड को आपके कंप्यूटर पर ओपन करने के। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किस तरह से इस पर टेक्स्ट टाइप करते हैं और किस तरह से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं और उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे काम जो हैं ये फॉर्मेटिंग में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किस तरह से फॉन्ट का साइज चेंज करेंगे और किस तरह से फॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा जब हम होम टैब में जाकर फॉन्ट ग्रुप में ये सारी फॉर्मेटिंग करते थे। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमने अपना डॉक्यूमेंट सेव किस तरह से करना है और किस तरह से हमने पुराने सेव हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नॉलेज टेस्ट की तरफ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन एमएस वर्ड। स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएंगे कि एमएस वर्ड में इन तीनों में से कौन सी चीज पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे रूलर्स, ग्रिड लाइंस या फिर फुल स्क्रीन व्यू। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएं कि क्या रूलर्स थे एमएस वर्ड में? जी बिल्कुल थे। तो हमने कर दिया रूलर्स को मार्क। ग्रिड लाइन स्टूडेंट्स हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने एमएस वर्ड में कोई ग्रिड लाइंस के बारे में नहीं पढ़ा और ना ही हमने पढ़ा है फुल स्क्रीन व्यू के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। द साइज ऑफ द लेटर इज कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल, पेज मार्जिन या फिर फॉन्ट साइज। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। जिस तरह से आपको आपके लेटर्स टेक्स्ट में नजर आ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं फॉन्ट, और उनके डिफरेंट डिजाइन्स को हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन तो रूलर्स डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब है कि लेटर्स का साइज जो है वो मार्जिन नहीं हो सकता। अब देखेंगे कि फॉन्ट साइज क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि फॉन्ट क्या होता है। जिस तरह से आपके लेटर्स आपको टेक्स्ट में नजर आ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं फॉन्ट, और उनका क्या साइज है यानी कि लेटर्स का क्या साइज है वो होता है फॉन्ट साइज। तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फॉन्ट साइज। तो हम इसे कर देते हैं मार्क। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। Which of the following shortcut opens a saved file? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि हमने शॉर्टकट कीज भी पढ़ी थी कि जो कि एमएस वर्ड में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जितनी भी कीज पढ़ी थी वो सब थी कंट्रोल के साथ। ऐसे ही है, कंट्रोल एस था सेव करने के लिए, कंट्रोल बी था बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल आई था इटैलिक करने के लिए, और इस तरह से हमने
काफ़ी सारी शॉर्ट कीज पढ़ी थी। तो अब हम देखेंगे कि ओपन करने के लिए हम लोग कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस ओ, नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस ओ, फिर है टैब प्लस ओ। तो स्टूडेंट्स ओ स्टैंड फॉर ओपन, ठीक है। तो ये तो हमें कंफर्म है कि ओ के साथ कोई की लगेगी और फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन होगा। लेकिन इसके अलावा मैंने अभी अभी आपको एक और बात बताई है कि जितनी भी शॉर्ट कीज हम लोगों ने MS वर्ड में अभी तक देखी हैं उन सब के साथ था कंट्रोल। तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस ओ। तो चलिए इसे मार्क कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपना नॉलेज टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ये सारे आंसर्स अपनी बुक्स पर मार्क कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है हाउ टू एग्जिट MS वर्ड। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने किस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, किस तरह से आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है और उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या सेव एज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेव्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके भी देखा था। तो अब हमने देखना है कि आपने MS वर्ड को एग्जिट किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले आप लोग MS वर्ड ओपन कर लें। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ओपन कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका MS वर्ड जो है वो ओपन हो गया है आपके कंप्यूटर पर, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने इसे एग्जिट किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी काम आप लोगों ने फाइल से रेलेवेंट करने हैं, यानी कि फाइल को सेव करना, फाइल को रीओपन करना या नई फाइल को क्रिएट करना और या फिर एग्जिट करना, ये सारे काम क्योंकि फाइल से रेलेवेंट है इसलिए हम ये सारे काम जो हैं वो फाइल टैब में जाकर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं फाइल टैब को। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्लिक किया फाइल टैब को और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया है मेन्यूज के साथ। जैसे पहले हम लोगों ने सेव किया था या ओपन किया था उसी तरह से अब हमने एग्जिट करना है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट पर एक बटन आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एग्जिट, ठीक है। उस बटन को सिलेक्ट करें और उसे क्लिक करें। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है जो कि है एक डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स आपसे क्या पूछ रहा है? डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट? इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो भी टेक्स्ट इसमें टाइप किया है वो आप सेव करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आपकी फाइल खाली भी हो सकती है, जैसे हम लोगों ने कुछ भी टाइप नहीं किया था फिर भी आप कोई एम्प्टी फाइल को भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपने या तो फाइल को सेव करना है यानी कि यस, या फिर आपने नहीं करना है यानी कि नो, और तीसरी ऑप्शन है आपके पास कैंसिल, यानी कि आपने एग्जिट ही नहीं करना है। तो अगर आप एग्जिट नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल को प्रेस कर देंगे, और अगर आप अपनी इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे यस को, और अगर आप सेव किए बगैर अपनी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो आप करेंगे नो पे क्लिक, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग करेंगे यस को क्लिक। जब आप लोग यस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम फाइल को सेव करने के लिए सेव को क्लिक करते थे और एक विंडो ओपन होती थी, उसी तरह से अब एक विंडो ओपन हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी फाइल का यहाँ नाम लिख देना है जैसे हमने पहले सेव करते हुए लिखा था। तो लिखिए मेरे साथ, फाइल का नाम लिखें। हम इसे लिख देते हैं फाइल 1 लिखते हैं, या कुछ भी जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें, जो भी आप अपनी फाइल का नाम रखना चाहें वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। और अब हम कर देते हैं इसे सेव। सेव कैसे करेंगे? सेव बटन पे क्लिक करके। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है और आपकी MS की विंडो जो है वो भी क्लोज हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स, MS वर्ड को एग्जिट करने का एक और तरीका है।
जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था जब हमने पढ़ी थी टाइटल बार। तो स्टूडेंट्स, टाइटल बार में हम लोगों ने एक रेड कलर का क्रॉस का बटन देखा था। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि वो बटन किसके लिए है? क्लोज करने के लिए है, यानी कि MS वर्ड को एग्जिट करने के लिए है। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग उस बटन को प्रेस करेंगे तो भी इसी तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि आपसे पूछेगा कि आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर देखें, जब हम लोगों ने इस क्रॉस बटन को क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ जो कि आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी फाइल को सेव करके एग्जिट करना चाहते हैं या सेव किए बगैर एग्जिट करना चाहते हैं, या फिर आप एग्जिट करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब यस, नो और कैंसिल। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने किया था यस। अब हम करके देखते हैं कि नो करेंगे तो क्या होगा। तो मैं क्लिक कर रही हूँ नो बटन पर। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि अब वाली जो आपकी फाइल थी वो सेव नहीं हुई है कहीं पर भी, और आपका MS वर्ड जो है वो भी हम एग्जिट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका था कि आपने MS वर्ड को एग्जिट किस तरह से करना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला यूनिट जो है वो ख़त्म हो गया है और हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।